किसान के पास एक ऊंट था। वह दिन भर ऊंट से काम लेता, परंतु चारा पानी न देता। रात के समय वह ऊंट को खोल देता। ऊंट गांव के बाहर इधर उधर भटक कर पेड़ों की पत्तियां खाकर अपना पेट भरता। प्रातःकाल शीघ्र ही किसान उसे पकड़कर ले आता। ऊंट दिन भर किसान के खेत में काम करता, उसकी गाड़ी खींचता, परंतु किसान था कि उसकी तनिक भी परवाह न करता था। यूं ही दिन बीत रही थी। एक रात ऊंट की भेंट एक सियार से हुई। सियार ने उससे मित्रता कर ली। वास्तव में सियार जानता था कि बड़े डील डॉल का यह प्राणी भविष्य में उसके काम आ सकता है। इस कारण उसने ऊंट से मित्रता की। ऊंट को धूर्त सियार की वास्तविकता का कुछ भी पता न चला। सियार और ऊंट रात को मिलने लगे। सियार ऊंट के प्रति सहानुभूति प्रकट करता और ऊंट उससे अपने प्रति होने वाले अत्याचार का वर्णन करता। एक रात सियार ने ऊंट से लाभ उठाने का निर्णय कर ही लिया। रात के समय जब उसकी भेंट ऊंट से हुई तो वह बोला, भाई ऊंट, तुम ये पत्तियां खा खा कर कब तक अपने आप को सताते रहोगे? क्या तुम्हें स्वादिष्ट वस्तुएं खाने का शौक नहीं है? ऊंट बोला, भाई सियार, मेरे भाग्य में कहाँ है ये सब वस्तुएं? मुझे तो पत्तियां मिल जाएं, यही बहुत है। वास्तव में सियार को खबर मिली थी कि नदी पार खेत में बहुत तरबूज और खरबूजे हैं। वह उन्हें खाना चाहता था, परंतु नदी पार करना उसके वश में न था। ऊंट पर सवारी करके नदी सरलता से पार की जा सकती थी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस प्रकार दुखी होते नहीं देख सकता। आज मैं तुम्हें दावत दूंगा। नदी पार मेरे मित्र का खेत है। मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के पार चलो। वहाँ उसने स्वादिष्ट तरबूज और खरबूजे उगाए हैं। ऊंट उसकी बातों में आ गया और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर चल दिया। नदी पार जाकर ऊंट ने सियार को अपनी पीठ से उतार दिया। सियार ने उससे कहा कि इन खेतों में वह निर्भय होकर तरबूज और खरबूजे खा सकता है। यह कहकर सियार एक ओर जाकर खाने लगा। वह जल्दी जल्दी खा रहा था कि कहीं खेत के रखवाले उसे देख न लें। उसने शीघ्र ही अपना पेट भर लिया, परंतु ऊंट अभी भी तरबूज खा रहा था। बड़ा आकार होने से उसे पेट भरने में देर लगती है। जब काफी देर हो गई तो सियार ने सोचा कि यह तो सारी रात खाता ही रहेगा। क्यों न जोर से स्वर निकाल कर रखवालों को जगा दूं। वे इसे मारकर खेत से निकाल देंगे और यह वापस चलने को मजबूर हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया। सियार का ऊंचा स्वर सुनकर रखवाले जाग गए। उन्होंने देखा कि ऊंट सारी फसल चट किए जा रहा है। उन्होंने लाठियों से ऊंट को बहुत मारा। सियार छिपकर सारा तमाशा देखता रहा। इस प्रकार कुसंग के कारण ऊंट को न केवल चोरी करनी पड़ी, अभी तो चोरों वाली मार भी खानी पड़ी। वह समझ गया कि यह सब सियार की शरारत है, परंतु बोला कुछ नहीं। लंगड़ाता हुआ वह खेतों से बाहर भागा और सियार को वहीं छोड़कर नदी में प्रवेश कर गया।